नजरदा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा का शोपिया दौरा। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत नौजवानों को मंशियात से दूर रहने का दिया पैगाम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कुपवाड़ा में वाक़ इंजीनियर अब्दुल रशीद के घर पहुंचे। इंजीनियर अब्दुल रशीद के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। मरकजी वजीर बराए पीएमओ जितेंद्र सिंह का कठुआ में कारकुनान से खिताब। तंजीमी मजबूती और फलाही मंसूबों को अवाम तक पहुंचाने पर दिया जोर। तारिक हमीद कर्रा का मरकज पर हमला। कहा लद्दाख को आईनी जमानत और जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा न देना मुतासिबाना रवैया। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में जख्मी और लावारिस बिल्लियों के मरकज का इफ्तिताह किया। जानवरों के साथ हमदर्दी और जिम्मेदारी का पैगाम दिया। बडगाम में 12 साल लड़की की पुरस्कार मौत। मुकामी अफराद ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का किया मुतालबा। ईद उल अजहा से कबल श्रीनगर के संडे मार्केट में खरीदारों का दिखा जबरदस्त रश। बाजार में ईद खरीदारी उरूज पर। और खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शोपिया के बटापुरा स्टैंड का दौरा किया, जहां नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया और मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम की सरगर्मियों का जायजा लिया। मुहिम का मकसद नौजवानों में बेदारी पैदा करना और मंशियात के खिलाफ जद्दोजहद में अवामी शमूलियत को मजबूत बनाना था। और आज मैं कह सकता हूं जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पिछले 45 दिनों में अभियान चलाया है, नशा तस्करों के होश उड़ गए। एक एसओपी भी बनाई है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। तो नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, क्रिमिनल केस तो दायर होंगे ही। उनके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, आर्म्स लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ये कार्रवाई भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। पिछले 43 दिनों में 856 एफआईआर दर्ज की गई है। 946 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। 59 ड्रग स्मगलर्स को पीएनडीपीएस के तहत डिटेन किया गया है। ड्रग स्मगलर्स के काले धन से खड़े किए गए 81 से ज्यादा नार्को पैलेसेस को मिट्टी में मिला दिया गया है। 101 नार्को पैलेसेस को पुलिस ने अटैच कर लिया है। करोड़ों रुपए की अन्य मिल्कियत अटैच की गई है। 457 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। श्रीनगर के बादामी बाग कंटोनमेंट में खुसूसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2026 के तहत एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एनसी कैडेट्स और अमले से खिताब किया। अपने खिताब में मनोज सिन्हा ने नौजवानों को कौमी यकजहती, नज़्म ज़ब्त और मुल्क की खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की। 14 मई से स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हुआ था और मुझे विश्वास है पिछले 10 दिनों जम्मू कश्मीर में देश के विभिन्न हिस्सों से आई युवा ऊर्जा ने एक नई ताकत महसूस की होगी। उसे किया होगा तमाम गतिविधियों के द्वारा। हमें बताया गया कि 300 से अधिक कैडेट्स राष्ट्र के जीवन तथा धारा को स्पर्श किया होगा। मैं मानता हूं कि स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप एक साधारण आयोजन नहीं बल्कि भारत। तो श्रीनगर के बादामी बाग कंटोनमेंट में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुसूसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का दौरा किया, जहां एनसीसी की सरगर्मियों का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र ने कहा कि एनसीसी नौजवानों में क़यादत, नज़्म ज़ब्त और कौमी यकजहती के जज्बे को
फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रही है। आज यहाँ पर एक स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनसीसी का उसके फंक्शन के सिलसिले में यहाँ पर अभी एक फंक्शन खत्म हुआ है, जिसमें एलजी साहब भी शामिल थे। और एनसीसी के जो ये स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हैं, ये पूरे भारत में होल्ड किए जाते हैं, जिसमें हर राज्य के कैडेट तकरीबन 300 से 400 जहां कैपेसिटी होती है, वो 2 हफ्ते तक आकर ट्रेनिंग करते हैं, जिसका मकसद होता है कि भारत की विविधता को ठीक से समझना, एक डाइवर्सिटी को समझना और एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को फॉलो करना। तो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की रिहाइशगाह का दौरा किया। उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात करके दिली हमदर्दी का इजहार किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इनके हमरा वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार, MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन, MLA बारामूला जावेद हसन बेग, MLA सोपोर इरशाद रसूल और दीगर पार्टी रहनुमा और अफसरान भी मौजूद थे। जिला कठुआ में मुनक़िद पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती महाअभियान 2026 प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने शिरकत करके कारकुनान से खिताब किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तंजीम को मजबूत बनाने, कारकुनान के किरदार और सरकारी फलाई मंसूबों को आवाम तक पहुँचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन तंजीम के रीढ़ की हड्डी होते हैं और ऐसे तरबियती कैंप इन्हें नई तवानाई और समत फराहम करते हैं। मैंने तो कहा था कि दिल्ली में जो आवाज़ के आसपास जो हमारी आवाजाही रहेगी उसमें सिंगल गाड़ी रहेगी, और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से जितना अनिवार्य होगा, आज भी आप देखेंगे कि लगभग 3 गाड़ियाँ हमारी कम हैं, सिर्फ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हिदायत की CRP और जैमर वो अभी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि लद्दाख को आइनी ज़मानतें फराहम करने और जम्मू कश्मीर को बाज़ाब्ता रियासत का दर्जा देने से इनकार ने एक बार फिर मरकज़ के मुतासिबाना रवैये को बेनकाब कर दिया है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात को तारीख के स्याहतरीन अबवाब में लिखा जाएगा। तारिक हमीद कर्रा का मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली कांग्रेस की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए पार्टी जल्द ही एक बड़े और वसी अवामी प्रोग्राम का ऐलान करेगी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे इतनी देर से इसकी रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रगल नहीं की, हम स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे भी इसके स्ट्रगल करते रहेंगे। कुछ और भी प्रोग्राम है हमारे, शायद 1-2 दिन में मैं उनका ऐलान भी करूँगा। तो अब इस स्टेज पे जिस वक्त लद्दाख को दिया गया, खित्ता लद्दाख को दिया गया, हमें खुशी है इस बात की कि उनको कुछ न कुछ हासिल हुआ है और हम इस चीज़ से भी खुश हैं कि उनको उनकी स्ट्रगल की मेहनत का उनको मुआवजा मिला है, मेहनताना मिला है। लेकिन वो स्ट्रगल हम यहाँ भी कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हम लोग तो पहले दिन से इसके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, सड़कों पे निकले, जो एक प्रोटेस्ट और स्ट्रगल। बडगाम के गलवानपुरा इलाके में आज सुबह एक 12 साला लड़की की पुरस्कार लाश बरामद होने के बाद इलाके में खौफरास और गम की फजा फैल गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक लड़की गुज़िश्ता शाम से लापता थी, जिसके बाद आज सुबह उसकी लाश उसी के आबाई इलाके से बरामद की गई। मुकामी लोगों का कहना है कि बज़ाहिर एक कत्ल मालूम होता है और इसकी मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी ये जम्मू कश्मीर पुलिस है या अफसरान हैं, इनको चाहिए कि जल्द अज जल्द हमें उस कातिल की खबर दे, उसकी छानबीन करे। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस कातिल को हमारे सामने पेश किया जाए, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसी हालत रही, अगर ऐसी कौम में आदमी रहे, ये इंसान रहे, पहले तो इंसान नहीं, ये दरिंदे हैं, दरिंदे से भी बदतर है। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाता है, बल हुम अनाम कल अदल, यानी ये जानवर है, उससे भी बदतर है, उससे भी बढ़कर है। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, या ये अफसरान SSP बडगाम या DSP बडगाम भी मौजूद है हमारे पास, या MLA बडगाम साहब हमारे पास मौजूद है, हम यही गुजारिश करना चाहते हैं जल्द अज जल्द इस कातिल को पेश किया जाए। और
एसएसपी बडगाम ने 12 साल बच्ची की लाश मिलने के वाक़े पर बयान देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। उन्होंने बताया कि आज सुबह बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई और हर जाविये से जांच जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। अभी मेडिको लीगल का जितना फॉर्मेलिटीज है हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जहाँ से हमको डेड बॉडी मिला है उस एरिया का एक्सटेंडेड सर्च है जो हमने अभी करवाने के लिए जा रहा है। अपने जो पुलिस का कैनाइन ट्रेसर डॉग्स है उसको भी डिप्लॉय कर रहा है और जहाँ से डेड बॉडी मिला है उसका तकरीबन 1 किलोमीटर रेडियस का जितना एरिया है हम पहले वो सर्च करेंगे और जितना यहाँ का लोकल सस्पेक्टेड पर्सन है उसको भी हम लाएंगे और जितना यहाँ पे प्रेजेंट सीसीटीवी कैमरास है उसका भी सीजर एज वेल एज चेकिंग अभी लगातार पैरेलली चल रहा है। ईद उल अजहा से कबल श्रीनगर का मशहूर संडे मार्केट खरीदारों के ज़बरदस्त रश से आज खचाखच भरा रहा। वादी के तुलार्ज और मुख्तलिफ अजला से आए हुए लोग ईद की तैयारियों के लिए जूते, कपड़े और दीगर ज़रूरी सामान खरीदने के लिए चौक दर चौक इस तारीखी मार्केट का रुख कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ सस्ते और मुनासिब दामों पर मियारी चीज़ें मिलने पर सार्फिन के चेहरों पर खुशी दीदनी है, वहीं दूसरी तरफ संडे मार्केट के ताजिर भी इस बार शानदार कारोबार और ग्राहकों की भीड़ देखकर बेहद पुरजोश और मुतमईन नजर आए। ईद का काम जो है इस वक्त ईद का चर्चा बहुत अच्छा है। ईद का चर्चा बहुत अच्छा है। संडे मार्केट जो आज यहाँ चल रहा है बहुत खूब है, बहुत अच्छा है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। इस संडे मार्केट में ईद की चर्चा के बारे में सब लोग शॉपिंग किया है। जिसको 1000 रुपया शॉपिंग किया करना है उसको उसने 2000 किया है, जिसको 2000 करना है उसने 5000 किया है। बेगों की बैग भरा हुआ सब लोग वहाँ भर के लेके गया। ईद का माल जूता लेके गया, शूज लेके गया, चप्पल लेके गया। मैं यहाँ आज आया हूँ। आज संडे मार्केट यहाँ लगता है, बहुत अच्छा मार्केट होता है। इसकी बहुत रेपुटेशन है ऑल ओवर इंडिया। इतना ही नहीं कि इसके रेपुटेशन कश्मीर में है। आप देखो संडे मार्केट को बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ से कुछ ना कुछ तो खरीदते ही। और आजकल तो अब अरफा भी आने वाला है, ये तो लास्ट संडे है ईद का, तो लोगों का यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत रश आया है। अब जिनको जो कुछ खरीदा है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र आवाम को मियारी और महफूज ग़िज़ाई अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा फूड सेफ्टी अनंतनाग ने ज़िले के मुख्तलिफ बाज़ारों में खुसूसी मार्केट चेकिंग मुहिम शुरू की। इस दौरान फूड सेफ्टी टीम ने बेकरी, मिठाई, गोश्त, फल व सब्ज़ी फरोशों समेत मुतअद्दिद दुकानों का मुआयना किया। जाँच के दौरान सफाई सुथराई के इंतजाम, सेफ्टी मेयारात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। किश्तवाड़ में हस्ब रिवायत ईदगाह चौगान में ईद उल अज़हा की नमाज 9 बजे मुकर्रर की गई है। मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना फ़ारूक हुसैन ने उम्मत मुस्लिमा को अपने पैगाम में मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि यह ईद रियासत में अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। हमारे ईद का आगे फंक्शन आ रहा है और हम इस पूरे शहर को हम इस ग्राउंड को साफ करके देंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ही आज पूरे सफाई कर्मचारी यहाँ जमा हुए हैं ताकि हमारी नमाज यहाँ अच्छी तरीके हो और उसी के साथ साथ हम पूरे शहर को भी साफ करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो आज मेन पावर है वो बहुत कम है, क्योंकि हमें यही। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट यूनिट कुलगाम ने ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पर एक फलाही मुहिम के तहत ज़िला कुलगाम के 70 से ज़्यादा ज़रूरतमंद ख़ानदानों, बेवाओं और यतीम बच्चों में फूड किट्स और ईदी तकसीम की। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद गरीब और पसमानदा तबक़ात का माली बोझ कम करना था ताकि वो भी ईद की खुशियाँ बावकार तरीके से मना सकें। इसका नारा है हमें मदद करो ताकि हम गरीबों, बेवाओं और मुफलिसों की मदद करें। क्योंकि ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पे हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि हम इन बेवाओं, यतीमों, मुफलिसों में ईदी और ये डाइटरी पैक्स जो हम वहाँ से भी मुहाना देते हैं, तो इसका आज के दिन पे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ही इसमें हिस्सा लेते हैं। आज चूँकि
जम्मू कश्मीर में पुलिस और सीआरपीएफ ने सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त करते हुए श्रीनगर शहर में तलाशी और चेकिंग मुहिम शुरू कर दी है। हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई, जबकि गाड़ियों और मुश्तबा अफराद की मुसलसल जांच की जा रही है। हुकाम के मुताबिक शहर में अमन अमा बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। तालीमी मैदान में नौजवानों की रहनुमाई और उनकी सलाहियतों को निखारने के हवाले से जिला पुंछ में एक अहम संग मील तय किया गया। पुंछ के मशहूर मारूफ सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन के ज़ेर एहतमाम एक अजीमुशान VST इम्तहान का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों तलबा और तालबात ने इंतहाई जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस ज़िम्न में चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे ने मजीद तफसीलात बताई। तरफ से एक वेरी सिमिलर टेस्ट एग्जाम पूरे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें 34 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। और आपने देखा बच्चों में जोश, बच्चों का इंटरेस्ट, और आज के इस दौर में जब सोशल इवल हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो बच्चों की एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिव चैनलाइज किया जा सके और उनका कैरियर कैसे बिल्ड किया जा सकता है, ये मिशन हमारा एजुकेशन का है, मिशन हमारा यूथ। म्यूनसिपल कमेटी काजी गुंड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इकबाल ने एक खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि काजी गुंड को एक मुनज़्ज़म, जदीद और खूबसूरत शहरी मरकज़ में तब्दील करने के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपए के तरक्याती और खूबसूरती के मंसूबों पर काम जारी है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता बरस म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मुतअद्दिद खूबसूरती के मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिनमें LED डिस्प्ले, सेल्फी पॉइंट्स की तामीर और अहम मकामात पर उमूदी बागात की तामीर शामिल है। देखिए, काजीगुंड की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ काजीगुंड टाउन, 4 करोड़ रुपए का, जो अभी अंडर एग्जीक्यूशन है। इसके अलावा हमने पिछले साल एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाया था, उसमें हमने 2 जगह पे LED डिस्प्ले और एक सेल्फी पॉइंट और 2 जगह पे वर्टिकल गार्डन्स, हमारा इमरजेंसी हॉस्पिटल है या टाउन हॉल के बाद। जिला रामबन के गोल इलाके में सेहत के फ़रोग के लिए पहली बार सरकारी सतह पर संजीदा इक़दाम ने अवाम में खुशी की लहर दौड़ा दी है। मुकामी लोगों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गोल की खूबसूरत वादियाँ, कुदरती चश्मे और खुशगवार मौसम सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। यहाँ पे मेला 7 तारीख को होने जा रहा है, उसका टेंडर भी हुआ। इससे जो बहुत सारे यूथ्स हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि आज का जो यूथ है वो नशे की ओर जा रहा है। अगर रोज ऐसे ही स्पॉट्स खुलेंगे, ऐसे ही प्लेसेस टूरिस्ट मैप पे आएंगे, तो जो रोजगार है वो बढ़ेगा और लोग, ये जो बच्चे हैं यूथ, ये नशे से मतलब दूर रहेंगे। देखिए सर, आज गोल संगलदन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिनके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट का चार्ज भी है, जब वो गोल में आए थे अपने इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि गोल को सजाने की बात करनी है। तो आज हम उनके आज़ाद मशकूर हैं, क्योंकि आज जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से गोल मेला का टेंडर फ्लोट हुआ है, जिसमें 15 लाख का टेंडर। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने लावारिस और जख्मी बिल्लियों के लिए कायम एक खुसूसी मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने लोगों से अपील की कि पालतू जानवरों के साथ मोहब्बत, जिम्मेदारी और हमदर्दी का बर्ताव करें, उन्हें बेसहारा ना छोड़ें। शोपिया के वागाम इलाके में राष्ट्रीय सनातन सेना कश्मीर की जानिब से एक अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और मुकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल और फलाही इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर प्रदेश पर प्रभारी बशीर अहमद लोन ने कहा कि तंजीम अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करे और लोगों के मसाइल को इंतजामिया के सामने उजागर किया जा रहा है। ये हमें बहुत एक कामयाबी मानते हैं कि खासकर जो शुपियन को आज तक यहाँ के सियासतदानों ने, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों ने हमेशा इसको एक दहशतगर्द डिस्ट्रिक्ट करार दिया और इन्हीं के दौर हुकूमत इसको तोरा बोरा भी कहते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो ज़माना, इसलिए मैं आज शुपियन, इस डिस्ट्रिक्ट शुपियन के लोगों को वेलकम करता हूँ, खासकर इन नौजवानों को वेलकम करता हूँ कि जो रास्ते को हट के आज RSS में आ रहे हैं। हमारी जो
ज्ञानगंगा आश्रम में स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की रहनुमाई में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। दिल के माहिर डॉक्टर सुशील शर्मा और दीगर डॉक्टरों ने लोगों को मुफ्त तिब्बी मुआयना और इलाज फराहम किया। बड़ी तादाद में मुकामी अफराद ने इसमें शिरकत की और कैंप से मुस्तफीद हुए। यहाँ पर जो है हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव के निर्वाण दिवस के अवसर पर एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है गंगा दशहरे के अवसर पर, जो कार्यक्रम 9 दिन से चल रहा है। और इसी के साथ साथ में मेडिकल एक जो लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर कैंप का आयोजन भी किया जाता है। रियासती अवार्ड याफ्ता मारूफ शीना शायर अहमद जवान दरासी के तीसरे शेरी मजमूए बाग के फूल की आज एकेडमी हॉल लाल चौक करगिल में शीना राइटर्स एसोसिएशन लद्दाख के ज़ेर एहतमाम बाकायदा रौनुमाई की गई। किताब की रौनुमाई भीमबट हल्के के काउंसलर अब्दुल वाहिद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी अंजाम दी, जबकि डॉक्टर मुर्तज़ा तकरीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर शरीक हुए। द्रास जिले के मशकूवादी एक मशहूर सियाती और तारीख़ी इलाका है। करगिल जंग ऑपरेशन विजय में सुर्खियों में रहने वाले मशकूवादी जंगली गुलेलाला और भूरे रंग के रीछ के दीदार को लेकर मुल्क भर में मशहूर है। आज द्रास के डीसी काचू इम्तियाज़ ने मशकूवादी का दौरा किया, जहां इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। डीसी ने गाँव के मसाइल गौर से सुने और जल्द कार्रवाई करने की यकीन दहानी भी कराई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो में आज उन तलबा के एजाज़ में एक शानदार तकरीबी तहनीत मुनक़िद की गई जिन्होंने CBSE इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने बेहतरीन तालीमी मुजाहरे से इदारे का नाम रोशन किया। इस प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और मुकामी अवाम ने भरपूर शिरकत की। लद्दाख में 20 से 26 मई तक लद्दाख ऑस्ट्रो वीक 2026 मनाया जा रहा है, जिसके तहत फल्कियात, ऑस्ट्रो फोटोग्राफी और ऑस्ट्रो टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जा रहा है। साफ शफाफ हिमालयाई आसमान के नीचे मुनक़िद इस प्रोग्राम में करगिल समेत लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी सरगर्मियाँ जारी है। तकरीब के दौरान दूरबीन के जरिए सितारों का मुशाहिदा, ऑस्ट्रो फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, माहिरीन के लेक्चर्स और नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय फौज के फायर एंड फ्यूरी कोर ने लद्दाख के बटालिक खित्ते में बटालिक वॉलीबॉल चैंपियनशिप का कामयाब इनेकाद किया। एक हफ्ते तक जारी रहने वाला यह टूर्नामेंट आज एक सनसनीखेज फाइनल मैच के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मुकामी नौजवानों और देहातियों ने भरपूर जोश खरोश के साथ शिरकत की। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ देहातों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद नौजवानों के दरमियान खेल के जज्बे, इत्तेहाद और सेहतमंद मुकाबले को फ़रोग़ देना था। जी आज यहाँ पे बटालिक वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था उसका यहाँ पे फाइनल था, तो मैं उनके इनविटेशन पे यहाँ पे आया हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से इंडियन आर्मी का बहुत ही मशहूर हूँ कि वो लोग इस एरिया में, खासकर जो पूरा हमारा बटालिक एरिया है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, वहाँ पे सिविलियन के लिए अपने जो इनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि सरहदों की हिफाजत करना, लेकिन साथ साथ जो लोग यहाँ शदीद गर्मी के इस मौसम में जहां इंसान गर्मी से परेशान हुए, जानवर भी पानी और साए की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर NGO हेल्पिंग हैंड्स के रजाकार बेज़बान जानवरों की मदद के लिए आगे आए हैं। रजाकार तालाबों की सफाई और नए पानी से भर रहे हैं ताकि बंदरों और दीगर जानवरों को शदीद गर्मी में पानी मैसर हो सके। इस दौरान बंदरों में तरबूज और दीगर फल भी तकसीम किए गए। कि आजकल पूरे इंडिया में ही बहुत गर्मी हो चुकी है, तो हम इंसान तो अपने लिए घर में AC के अंदर, कूलर के अंदर बैठ जाते हैं, जानवर तो कहीं बैठ नहीं पाते। तो जानवरों के लिए पानी ही एकमात्र सहारा है, जब पेड़ की छांव ही एकमात्र सहारा है। तो अब पेड़ भी हमें लगाने चाहिए, तो हम पेड़ भी लगवाते हैं। और साथ में आज हमारा इनिशिएटिव था कि हमने ये पॉन्ड्स के अंदर पानी भरा ताकि उनको थोड़ी राहत मिले इस गर्मी के मौसम में। जैसे आपको पता है कि जम्मू में, इनफैक्ट इंडिया में टेम्परेचर बहुत राइज कर चुका है, 43-44 तो हमारे जम्मू में चल रहा है। उसके चलते जैसे हमारी तवी की बात की जाए तो वो भी सूख चुकी है। लोगों ने घर से बाहर आना कम कर दिया है क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर।
तो हम लोग स्ट्रे एनिमल्स के लिए जो है पॉन्ड्स वो क्लीन करवा रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें पानी भरवा रहे हैं ताकि वो हाइड्रेट रह सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।